विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। दानापुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त क्रू लॉबी दानापुर के पास सीसीसी दानापुर के सहयोग से लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजरों की ओर से एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोको पायलट सुधीर सिंह, मनोरंजन प्रसाद, मिथिलेश प्रसाद, मनीष कुमार, सूर्य प्रकाश, कुंदन कुमार, हिमांशु, सौरभ सिंह, बलराज तथा ट्रेन मैनेजर आर.के. जायसवाल, गुंजन कुमार, यमुना प्रसाद सिंह सहित पूर्व लोको निरीक्षक वशिष्ठ कुमार ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी प्रतिभागियों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल पर्यावरण को संरक्षित करना था, बल्कि रेल कर्मचारियों में हरियाली और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देना था। इस अवसर पर वक्ताओं ने पर्यावरण के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई और वृक्षारोपण को सबसे सुलभ व प्रभावी उपाय बताया। इसी क्रम में ऑल इंडिया एसटीएससी संगठन के कार्यालय प्रांगण में भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन के अपर मंडल सचिव एवं मंडल अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार तथा वरिष्ठ पत्रकार रंजीत प्रसाद सिन्हा द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि वृक्ष जीवनदायिनी है और इनकी रक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे सतत बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बच्चों और युवाओं को भी वृक्षारोपण के महत्व को समझाया गया और सभी से अनुरोध किया गया कि कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल करें। इस आयोजन ने न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल की, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी फैलाया कि छोटे-छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। तीनों मिलकर जो है यहाँ पेड़ लगाया गया है और उन लोग को संदेश दिया गया है कि आने वाला समय में जो है वायुमंडल का जो है बहुत सारा परेशानी होगी, इसलिए जो हम लोग को जो है पेड़ लगाना बहुत जरूरी हो गया। हम कहना चाहेंगे क्लीन द माइंड, ग्रीन द अर्थ, हमारी ये सोच होनी चाहिए सर। कहे कि जिस तरह से हम लोग साधन उपयोग कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं और बहुत सारे जो है फैक्ट्रियां सब चल रही है, बहुत सारे जो है तकनीकी से जो किया जा रहा है उसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड छूट रहे हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए हमको प्रकृति को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं इसका प्रकृति का बढ़ावा देंगे तो प्रकृति आने वाला समय में हमको साथ छोड़ देगा। इसलिए हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी व्यक्ति जहाँ भी हो, अगर जिनके पास जमीन नहीं है तो उनके पास गमले हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे लगाएं। जिनके पास जमीन है उस पर जो बड़े बड़े रसीले फल लगाएं, जो भी हो लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। काहे कि आने वाला जो हमारे पीढ़ी को लिए जो है हम ही कुछ करके जाएंगे, तब आने वाला पीढ़ी हमारा जो है सुख भोग उपयोग करेगा। थैंक्स सर। सर यहाँ लगाया गया है सर, आम का लगाया गया है, प्लांट्स लगाए हैं, फूल के लगाया गया है सर, दोनों मिलाकर लगाया गया है सर। इसके नाम क्यों लगा सर? पर्यावरण दिवस हमारे लोको पायलट सभी मिलके लगाए हैं सर, किसी नाम से नहीं है। हमारे ट्रिपल सी की सोच थी कि जो है यहाँ जो है हमारे लोको पायलट को संदेश मिलनी चाहिए, तो ये संदेश दिया गया सर। गार्ड महोदय भी जो उपस्थित रहे, गार्ड लोग को भी है, उन लोग को बोला गया है कि अपने घर में भी जाकर संदेश दीजिए और प्रत्येक आदमी कम से कम, अगर जिनके पास जमीन है वो कम से कम 5 पेड़ लगाएं और जिनके पास जमीन नहीं है वो कम से कम गमले में 2-3 लगाएं। सर हम एक CLI वशिष्ठ कुमार दानापुर रेलवे में सर। एक बहुत सौभाग्य की बात रही है कि इस दानापुर क्रू लॉबी के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और जैसा हम सब जानते हैं कि आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और मेरा मानना है कि यह सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और जिस तरह से कंस्ट्रक्शन काम हो रहे हैं, वृक्षों की जिस तरीके से कटाई हो रही है और आप अमूमन देख रहे हैं कि हर साल हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है।
तो मुझे नहीं लगता है कि यह वृक्षारोपण या विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन मनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर दिन हर एक इंसान को एक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। दूसरी चीज़, जिस तरीके से टेम्परेचर आए दिन आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हर एक साल पॉइंट कुछ डिग्री बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ को कम होना चाहिए और हमारे भावी पीढ़ी को इस चीज़ को मौका मिलेगा। और हर दिन ये चीज़, मेरा मानना है कि हर दिन ये प्रोग्राम होना चाहिए। जू लॉबी के पास जो है जी और रेलवे लाइन के किनारे गार्डन जो है, जी ये बहुत शानदार परिकल्पना है। कैसे जी जो है एक्चुअली क्या है, ये यह गार्डन बहुत ही सुशोभित रहता है। अभी गर्मी के वजह से सारे फूलों का रख रखाव ठीक से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी फूल कुछ ये है। नहीं तो इस गार्डन में साल में दो बार सीजनली फूलों का ज़्यादातर इसमें लगाव होता है और लगाया जाता है। हमारे मुख्य क्रू नियंत्रक श्री के.एन. विश्वकर्मा जी के द्वारा भी इसमें बहुत योगदान रहा है। इससे पूर्व में भी जो यहाँ इंचार्ज रहे हैं उनके द्वारा भी बहुत योगदान रहा गया है। और हम लोग सभी लोग इस चीज़ को मिलके यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य करते रहते हैं। जो अपनी श्रद्धा से यहाँ फूल डोनेट भी करते हैं, उनका यहाँ फूल लगाया जाता है। अपना परिचय जी, मैं मिथिलेश प्रसाद, सीनियर ALP दानापुर। पहले तो अपना परिचय देता हूँ। मैं विनय कुमार, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन में अपर मंडल सचिव के पद पर हूँ। और हम लोग ने पर्यावरण दिवस पर हर एक साल की भांति इस बार भी अपने ऑफिस में और क्रू लॉबी में पेड़ लगाया गया। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक बेला का फूल का पेड़ लगाया और एक आंवला का फूल का पेड़ लगाया, जिससे आंवला का पेड़ तो बड़ा होता है, फल देता है, और बेला का फूल है, फूल देता है, ताकि हम दोनों चीज़ मिलते रहे और छाया भी मिलते रहे हम लोग को भी। और प्रकृति में इसी तरह हम लोग भी हर एक साल जब समय मिले तो पर्यावरण, धरती की हरियाली के लिए जहाँ जगह मिले, जहाँ समय मिले, कुछ ना कुछ अपना पेड़ लगाकर अपना धरती के और ऑक्सीजन को बचाने के लिए कमी, जो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है जो इंक्रीज होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, इसको कमी करने के लिए उसमें हम लोग अपना भागीदार दे रहे हैं। और इसी तरह हम लोग भी आगे एक साल और जब समय मिलेगा तो हर एक ओकेजन पर अपना कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाते रहेंगे। बाकी जो लोग हैं उनसे अपील करना चाहिएगा कि आप भी पौधा लगाएं सब पर्यावरण की रक्षा के लिए। अपने रेलवे कर्मचारी और जितने भी लोग हैं, अपने बिहारवासी और देशवासी, सबसे मेरा अपील है कि देश के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए पेड़ पौधा बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में ये सहायक है, ताकि हम लोग आने वाले, जैसे अभी हम लोग का इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, इस चीज़ को भी कमी करने के लिए हरियाली ज़्यादा रहेगा तो हम इस सब का भी ग्लेशियर कम होगा, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। या हम लोग के भांति ही रेगिस्तान में भी, चाइना, इंडिया, सब जगह रेगिस्तान में भी पेड़ लगाया जा रहा है, उससे भी हरियाली किया जा रहा है, ताकि हम लोग को भी जो भी लैंड है, जो मरुस्थल हो चुका हुआ है ज़मीन, उसको भी हरित क्रांति की तरह, उसे भी हरियाली की तरह ले जाया जा रहा है। आज ये विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारे बहुत से दार्शनिक का ये विचार है, ऐसे नहीं विश्व पर्यावरण दिवस लोगों ने महसूस किया, हमारे विश्व स्तर पर इसको सोच किया कि ऐसा माने किया जाए। विश्व स्तर पर सोचा गया कि पर्यावरण के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे। ऐसे सर हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और पांचों तत्व में जो प्रकृति का जो कमी रहेगा, जैसे ऑक्सीजन है, अगर पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो ऑक्सीजन संबंधित हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे कोरोना के समय में है। तो उसमें ऑक्सीजन की जो है हमारी उपलब्धता नहीं था, लोगों ने जो है कृत्रिम में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अगर हमारे जो है देश में, हालांकि भारत बहुत अच्छा देश है कि यहाँ पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि वहाँ नहीं है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीजन की कमी थी। और हमारा जो है प्रकृति में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो सर हमारा कृत्रिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम चाहेंगे कि लोग जो है खासकर जो है इस पर विशेष ध्यान दें। जैसे हम पैसे बचा रहे हैं, उसी तरह जितना हम घर में पैसे बचा रहे हैं, उस तरह जो है हम प्रकृति को भी सुरक्षा करें। काहे कि पैसे काम नहीं आएंगे, पैसा घर में ही रखा रह जाएगा। तो उस पैसे को भी जो है हम पेड़ पौधे लगाने में सहयोग करें। अगर हमारे पास पैसा है
तो जहाँ जहाँ गांव है वहाँ जाकर अपने पैसे का उपयोग कर पेड़ पौधे लगवाएं। हम यही संदेश देना चाहेंगे सर कि अगर जो जिनके पास पैसे हैं वो कहीं न कहीं प्राकृतिक जहाँ स्थल बना हुआ है, जहाँ ज़मीन है, वहाँ गरीबों को पेड़ लगाने का काम करें। बहुत सारा ऐसी संस्था है जो कि हमारे यूट्यूब पर एक बार निकला था कि आम के गुठली को फेंके नहीं, आम को गुठली को सुरक्षित करें। अब तो सर ऐसा हो गया है कि जो आम के गुठली को रखिए और जो जितना हम बोतल पानी कभी-कभी यूज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा मिट्टी डाल के उसके बीज को डाल दें। और बीज का डालकर जो है वो क्या होगा कि अभी के समय में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। और आप जो है सर जिस इस समय जो है हम मीडिया के द्वारा कहीं भी मैसेज दे सकते हैं कि हमारे पास फ्री में आम के पेड़ मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पास है बहुत सारे व्यक्ति जो है वो आम के पेड़ ले जाकर लगाएंगे। हम यही से संदेश देना चाहें कि कोई भी चीज़ खाते हैं, आजकल बहुत सारा बोतल है, बोतल में ही जो है काट कर उसके मिट्टी भरकर जो है जो माने वृक्ष लगाना चाहते हैं उस तरह के फल यूज कर रहे हैं उसको माने उत्पन्न कीजिए और आने वाला समय में जो है लोगों को दान करिए। लिखिए यूट्यूब पर, चाहे समाचार के द्वारा संदेश दीजिए, चाहे आप मैन टू मैन खबर करिए कि हमारे पास ये चीज़ का पेड़ पौधे हैं, फ्री में ले जाइए। तो उसका सर एक अच्छा उपलब्धि होगी सर। समाज के प्रति जो है एक बहुत गहरी सोच है आपकी। आप चाहते हैं कि पर्यावरण बचा रहे और आज जो है आपने वृक्षारोपण किया है, कम से कम दूसरे लोगों को संदेश मिलेगा कि एक पेड़ कम से कम लगाएं पर्यावरण की रक्षा के लिए। पर्यावरण अगर रहेगा तो जीवन रहेगा, तो जीवन बचाना है तो पौधा लगाना होगा। और ये जो मैसेज जो है वशिष्ठ भाई की तरफ से आज दिया गया है खगोल वासियों को, ये बहुत ही बड़ी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए देता हूँ कि आप जो है इस तरह के कार्यक्रम को हर जो दिवस होता है उस पे कुछ न कुछ आपके तरफ से ज़रूर किया जाता है। इस बार भी आपने जो है पर्यावरण दिवस के ऊपर ट्रू लॉबी में जो है वहाँ पौधा लगाया, फिर आपने SC/ST एसोसिएशन जो है उसके कार्यालय में भी जो है आज पौधारोपण किया गया। ये बहुत ही अच्छी पहल है और कम से कम जो पौधा लगाया गया है उसके संरक्षण के प्रति भी जो है लोग थोड़ा सा सजग रहें और जो पौधे हैं वो कम से कम बड़ा हो, पेड़ बने, ऐसी कामना है। धन्यवाद।